कहा जाता है कि बेटों पे ज्यादा अधिकार माएं जताती हैं, पर जहां तक बेटियों की बात की जाए तो अक्सर ये कहा जाता है कि पापा की परी। और जब शादी हो के यही पापा की परी ससुराल में जाती है तो कभी कभी तो अच्छा घर परिवार मिलता है, सब कुछ अच्छा चलता है, सारी खुशियां मिलती हैं जो सपने को लेके गई रहती है। पापा की परी, पापा की लाडली, सब कुछ पूरा भी होता है। पर कभी कभी पापा की परियों के साथ नाइंसाफी भी हो जाती है, तमाम तरह के दुख परेशानी को झेलना पड़ता है। कभी पति अच्छा नहीं है तो कभी परिवार अच्छा नहीं। और यही अगर जो बात की जाए माँ के दुलारे बेटे की, अगर जो किसी लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है, लड़के के साथ प्रताड़ना होती है, तो इसको क्या कहा जा सकता है। अभी चंद हफ्ते पहले आप लोगों ने देखा अतुल सुभाष की और निकिता की कहानी, और सबने ये देखा कि अपने अंत समय तक अतुल सुभाष अपनी पत्नी की प्रताड़ना को झेले। उसके लिए पत्नी निकिता उनसे वसूली भी भरपूर की, उनके साथ फिजिकली मेंटली हर तरह से उनको इस हद तक परेशान किया कि अंत में उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा, और अंत समय तक उनको उनके बेटे से मिलने नहीं दिया गया। एक ऐसा ही केस अब सामने आया है, जो कि नितिन पटियाल। तो आखिरकार नितिन पटियाल के साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें मौत को गले लगाना पड़ा। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। बेहद दर्दनाक है और बेहद दिल को झकझोर देने वाली है। अगर जो पति पत्नी की बात की जाए तो पति और पत्नी का ऐसा भरोसे और विश्वास का रिश्ता और इतना मजबूत है और इतना ही नाजुक भी है। बाकी जब मजबूत होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे छुड़ा नहीं सकती, और इतना नाजुक है कि जब टूटता है तो इसकी आवाज सबके कानों तक पहुंच जाती है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ी सी बात हुई नहीं कि पूरा देश जान जा रहा है। मैं बात कर रही हूं बाणगंगा के रहने वाले नितिन पटियाल की, जिनकी उम्र 28 साल, और मात्र इतने सालों में इन्होंने इतना दुख झेला। 2019 से और 2025 तक इतने दुखों का सामना करना पड़ा कि अंत में उन्हें अपने गले मौत को लगानी पड़ी। दरअसल ये जो नितिन पटियाल है, ये पेशे से एक कैफे चलाते हैं। इनके परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनके भाई और भाभी, बहनें, और जब ये पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करते हैं, इसके बाद अपना धीरे धीरे रोजी रोटी के लिए कुछ कुछ काम धाम करने लगते हैं, कैफे चलाने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। साल 2019 में ये एक लड़की को पसंद करते हैं जिसका नाम हर्षा होता है, और हर्षा राजस्थान प्रदेश की रहने वाली। अब जब इनको पसंद करते हैं तो घर वालों से बात करते हैं और हर्षा से विवाह के बंधन में बन जाते हैं। हर्षा और नितिन एक दूसरे को पसंद किए थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम भी खाई, और एक कसम पूरी भी। दोनों शादी के बंधन में बंध गए, सब कुछ अच्छा चलने लगा। अब इसी बीच हर्षा को कुछ साल के बाद एक बेटा भी हो जाता है, और जब बेटा हो जाता है तो घर में ढेर सारी खुशियां, क्योंकि सब ये कहता है कि जितना लाड प्यार अपने बेटे या बेटी से नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा बेटा का जो बेटा होता है, यानी पोता है पोती होती, तो उससे मिलती है। अब नितिन के घर वाले, नितिन के माता पिता
जब नितिन का बेटा हो जाता है तो ना सिर्फ बहू का ध्यान रखते हैं बल्कि अपने पोते का भरपूर ध्यान देते, सब कुछ अच्छा चलता है। बाकी जो हर्षा रहती उसका ज्यादा ध्यान अपने मायके वालों की तरफ रहता है। मायके में बहन, माता पिता, भाई भाभी, और वो जैसे कहते हर्षा उस हिसाब से रहना चाहती और उसी हिसाब से चाहती कि मेरा पति नितिन भी रहे। पर जिसके साथ हम जब से होश संभाले, हमारे माता पिता, हमारे सगे भाई, हमारी भाभी, हमारी बहनें, कैसे हम उनसे रिश्ता छोड़ के, उनसे रिश्ता तोड़ के और पत्नी के घर वाले यानी पत्नी के माता पिता, पत्नी के भाई और पत्नी के बहन, भाभी, भैया, इनसे कैसे वो रिश्ता मजबूत कर लें। रिश्ता तो सबसे जुड़ता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि अपने परिवार से रिश्ता तोड़ के और दूसरे परिवार से जोड़ लो रिश्ता, ऐसा थोड़े होता है। पर हर्षा शायद ऐसा ही चाहती थी, जो कि नितिन करता नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है, जब नितिन ज्यादा बात नहीं सुनता, तब कुछ ना कुछ ऐसा हर्षा षड्यंत्र बनाती है जिससे कि अब घर वालों से अलग होकर ऊपर वाले फ्लोर पे दूसरी मंजिल पे रहने लगती। अब जब दूसरी मंजिल पे रहने लगती तो समय से ना उठना, जो हर्षा रहती है नितिन से तमाम तरह की डिमांड करना, समय पे उसे खाना बना के न देना। कभी कभी तो नितिन को बिना खाए ये ऑफिस जाना होता, क्योंकि 11:30 बजे सो के उठना। अब कोई भी माँ रहेगी तो उसका बेटा खा के ऑफिस नहीं जाएगा, खा के घर से बाहर जब जाएगा बिना खाए तो माँ का कलेजा दुखेगा, क्योंकि हर माँ बेटा का जेब नहीं देखती, पेट देखती है। अब नितिन की माँ जब परेशान होती तो हर्षा को कभी कभी फटकार लगा देती कि समय से उठ जाया करो, नितिन को कम से कम 2 रोटी बना के दे दिया करो, दिन भर ऑफिस में रहता है, भूखे रह जाता है। अब इस पे हर्षा जो कि परेशान होती और तमाम तरह के क्लेम लगा के घर वालों से भी झगड़ती, और इसी तरह झगड़ा करते करते वो 2023 के अंत में अपने मायके चली जाती। अब कई बार नितिन उसे मनाने भी जाता है, पर हर्षा आती नहीं, अपने बेटे को लेकर चली जाती। और वहां जब जाता तो उससे भी झगड़ा करती, अपने परिवार वालों से अलग होने के लिए कहती कहती आके ससुराल में रहो, जो कि नितिन कर नहीं पा रहा था, अपने रिश्तों को तोड़ नहीं पा रहा था। अब जब नितिन मानता नहीं तो हर्षा वहीं के लोकल पुलिस स्टेशन में लोकल अदालत का सहारा लेती और दहेज उत्पीड़न का मामला केस दर्ज करवाती। अब इस वजह से नितिन को अक्सर अब जो कि राजस्थान प्रदेश जाना पड़ता और आना पड़ता, जिससे कि वो परेशान हो जाता है। और इसमें सारे घर वाले, उनको भी कभी कभी हाजिरी देना पड़ा था पुलिस थाने में जाके, जिससे कि नितिन बेहद परेशान हो जाता है कि मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी परेशान। और जब भी वहां के पुलिस, वहां के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे बात करता है, क्योंकि जब ये सुसाइड नोट लिखते हैं, लेटर लिखते हैं मरने से पहले, उसमें कई कांस्टेबल, कई एसआई के नाम भी दर्ज है। और जब जाते तो वहां इनसे डिमांड होती कि 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए दे दो तो सारे परिवार वालों का नाम हट जाएगा, तुम्हारा नाम बस रहेगा, तुमको आना जाना पड़ेगा। जिससे कि नितिन बेहद परेशान हो जाते हैं। एक तो आने जाने का खर्च, परिवार वालों को लेके जाने का खर्च, ऊपर से कोर्ट की फीस, ऊपर से जो है कि तमाम तरह की परेशानियां झेलना। अब नितिन परेशान होने लगता है। अब वो कहता है कि अगर जो मैं ये केस लड़ता, परिवार को ले आना पड़ रहा है, इसका खर्च अलग उठाओ और 50,000, 1 लाख रुपए की डिमांड अलग हो रही है, मैं कहां से दे पाऊंगा। और एक आम इंसान जो रोज कमाता हो, रोज खाता हो, उसके पास अचानक से इस तरह कोई डिमांड करेगा तो नहीं हो पाएगा। अब जब नितिन परेशान हो जाता है, नितिन पटियाल जब परेशान होता है तब सोचता है कि ऐसी जिंदगी जीने से बढ़िया कि खत्म कर लो मैं ही सारी परेशानी की,
सारी फसाद की जड़ मैं ही। ना मैं रहूंगा, ना मेरी पत्नी मुझसे केस लड़ेगी, और ना ही मेरे घर वाले परेशान होंगे, ना ही और कोई परेशान होगा। सबकी परेशानी का कारण मैं खत्म हो जाता। सुसाइड नोट लिखते हैं, सारी बातों का जिक्र करते हैं, जैसे कि अतुल सुभाष ने किया था कि अंत समय तक उनके बेटे से उनको मिलने नहीं दिया गया। उनकी पत्नी की अलग अलग तरह की डिमांड थी, उनके साथ संबंध कैसे बनाना है, उनके प्राइवेट पार्ट को कैसे, जो है कि अतुल सुभाष ने अपने रिकॉर्डिंग में सारी बातें बताई कि कैसे वो कहती है संबंध बनाने के लिए। आप लोगों ने सारी ये वीडियो वायरल है, सब कुछ आप लोगों ने सुना है। बताने की क्या जरूरत से शब्द कम पड़ जाते हैं कि क्योंकि जो जाने वाला है वो तो चला गया, अब क्या कहा जा सकता है। बाकी अब वही मामला निकल के सामने आया है। ये जो नितिन पटियाल, ये भी अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं, कुछ पन्नों को लेटर में सारे शब्द, सारे अपनी परेशानी दुख को लिखते हैं, लिख के इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो अब तो कानून तय करेगा कि इसके बाद इस हर्षा के साथ क्या होना चाहिए, साथ ही उसके परिवार वालों के साथ क्या होना चाहिए, जो कि एक इंसान को इतना मजबूर कर दिया कि इस दुनिया को छोड़ के उसे जाना पड़ा। तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमेशा आप लोगों ने सुना है कि किसी लड़की को ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी महिला को ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, सास ससुर पति प्रताड़ित कर रहा है, पर किसी पति को इस तरह प्रताड़ित किया जाए कि वो खुद से मौत को ही गले लगा। ये तमाम बातें आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपकी राय बेहद मायने रखती है। और असली गुनहगार को सजा आप ही लोग दिलवा सकते हैं। तो ये सब जनता के हाथ में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और मेरी यही गुजारिश है रोज की तरह कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक तो जरूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने में मात्र आप लोगों की उंगली की जरूरत है, और आप लोगों के एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है, और मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक मैं छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाती रहूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।